एक धारा नगर की सम्राट होकर जीव हत्या करते हो, एक जानवरों को मारता हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। आज मुझे धक्का मारकर मेरी बरसों की तपस्या को खंडित कर दिया है और मैं क्रोध में मुझे श्राप दे चुका हूँ। अब मेरा श्राप कभी कट नहीं सकता है। ऐसा मत कीजिए मुनवर। नहीं महाराज, जिस प्रकार से बंदूक से निकली हुई गोली वो कभी वापस नहीं आती, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता है, उसी तरीके से ये सन का दिया हुआ श्राप कभी कट नहीं सकता है। मेरा श्राप तेरा सर्वनाश। और तू कभी नहीं देख पाएगा, टीवी पर ऐसा होकर ही जिएगा। ऐसा मत कीजिए सिपाही। अरे महाराज मुनवर चले गए। क्या मुनवर यहाँ से क्रोध होकर चले गए राजन। सिपाही, हमारी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सिपाही, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। महाराज अब तो जो होना था सो हो गया है। मुनवर क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया और यहाँ से रुष्ट भी हो गई। महाराज सारे बाबा को चले गए। सिपाही, हमने देखा नहीं, अचानक में मुझसे ये गलती हुई और बाबा ने श्राप दे दिया। अब क्या होगा? चलो मुझे राजमहल ले चलो। सिपाही ले चलो राजा को राजमहल पहुंचाओ। क्या ना आता ही नहीं रहा, एक तो पता ही बैल। सिपाही बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इसलिए मुनवर का दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं हो सकता है। लगता है महाराज कभी ठीक भी नहीं होगी। सिपाही ये तो बहुत अच्छा था, जो हम लोग आगे नहीं यार, अगर आगे हो तो तुम्ही ना ढीली और हम लोग आगे होते तो मुनवर से हम लोग टकराते और श्राप हम लोग को महाराज टकराए और महाराज को अंधे होने का श्राप दे दिया मुनवर। अब देख ये खबर चल महारानी और राजकुमार को सुनाते, फिर देखो उससे आगे होता क्या है और फिर आगे हम लोगों को करना क्या है। हमको बहुत लपन आगे नहीं लगे, नहीं वो भैया हम आगे हो तो बाबा का दिन रहा, हम वहीं का सारा खड़ी है और माधर हो गए तो छिदवू वाला हम महाराज जी के पास पैसा है, किशन ने छिदाओ वाले मिलते, हम माधर हो गए तो हमको छिदाओ वाला। और अच्छा वो तुमको गए बोल गए हो। हम यार ये विवाह सोचे हम कहे बच्चा अगर तुम आंधर हो गई तो तुम्हारा घर हमारे देखा वही लाके बैठे अपन घर तो देख नहीं पोते, हमारा घर देखा होगा ये हिया पर इनके घर में चाहिए पड़ा हो वैसे नहीं देखा। चलो बड़े बड़ाए हम आंधर ना हो। अब महाराज बेचारे अंधे हो गए, देखो आगे होता क्या है, कहना है जब दुलारी मालते, जब दुलारी मालते और लटके रामचंद्र बनवारी, जब दुलारी मालते राधा प्यारी मालते, राधा प्यारी मालते, लटके
महाराज। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी जी को क्या हुआ? इनकी आंखों से आंसू थे। आए दशा ये क्या हुई प्रीतम प्यारे क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू क्यों मेरे? तुम जानना चाहती हो कि हमारी आंखों को क्या हुआ है? और कोपिती भगवान हो गए प्यारी माए सुनो अनजान में मुझसे धक्का लगा श्राप से बसवई से कोई जंगल शिकार खेलने गया था और जब भी जंगल में पहुंचा तो एक शिकार मुझे दिखाई दिया। हमने उसी का पीछा कर लिया और उस बीच जंगल में एक मुनिवर महात्मा जी बैठे तपस्या कर रहे थे। मैं शिकार के चक्कर में मुनिवर को देख नहीं सका। हमारे पैर का धक्का मुनिवर को लगा और वो क्रोध में आकर के मुझे श्राप दे दिया कि जाओ महाराज, जब तक तुम संसार में जीवित रहोगे हमेशा हमेशा ऐसे अंधे ही बन करके तुम जीते रहोगे।
अब हमारी आफत किस तौर से चलेगी कुछ समझ नहीं आता। हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। खत्म हो जाएगा तो ढीला भाग में देखा देना कौन अगर ये दशा तो भी जाऊंगा बाप के पास में, वो कहाँ पर मिलेंगे और सच बताओ मुझे, साथ बाबा को प्रेम दूंगा। अगर सांप से तुम्हारे यह दशा हुई है तो आप मुझे ये बताइए कि वो बाबा जी किस जंगल में हमें मिलेंगे। मैं इसी वक्त जाऊंगा और आपको सांप से मुक्ति दिलाऊंगा। बेटा राजकुमार विजय सिंह, पिताजी क्या करने के लिए जाओगे? अरे वो बाबा बहुत बड़ा क्रोधी थे, मैंने बाबा से बहुत मिन्नतें किया लेकिन उसने हमारी एक भी बात नहीं मानी। वो श्राप दे करके चला गया, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। पिताजी ये आपका काम मुझसे देखा नहीं बढ़िया बच्ची लंबा जाता तो ऐसी वक्त जाऊंगा और बाबा से मिन्नतें करूंगा, उनसे हाथ जोड़कर क्या हट गया गुजारिश करूंगा और इस श्राप से आपको मैं मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं बेटे, बात तो बर्बाद औलाद हो तो तुम खरीद जो पिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए, औलाद हो तो तुम देखो। बढ़िया बढ़िया महाराज कुंवर ठीक ही कह रहे, सिट डाउन जाने की इजाजत दे दीजिए। शायद वो बाबा राजकुमार की बात को मान और आपको इस्लाम से मुक्ति मिल ही जाएगी। हीमत सिंह, तुम हमारे साथ थे और बाबा को अच्छी तरह से जानते हो कि वो कितना क्रोधित बाबा है, और इस समझाने के बजाय और तुम कह रहे हो कि राजकुमार को भेज दो। अरे राजकुमार को अगर उतने गुस्से में आकर के हमारे बेटे को कुछ कह दिया तो हम लोगों की जिंदगी नहीं महाराज, आप फिक्र मत करिए। ये बच्चे मैं जानता हूँ कि बाबा बहुत क्रोधित है, लेकिन ये बच्चे हैं और शायद इनकी बात पे बाबा को तरस आ जाए, इनकी शहादत पे तरस आ जाए।